बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वो तमाम हुज्जाज और उनकी फ़ैमिलीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं या दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हज जैसी सादत किसी किसी को हासिल होती है। हर साल चंद अल्लाह के चुने हुए लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं और तमाम उन प्रोसीजर से, उन मराहिल से गुज़रते हैं जिसको हम हज का नाम देते हैं, और फिर अल्लाह के फ़ज़लो करम से वो कबूल होता है और आप वापस लौट कर अपने घरों को आते हैं और बिल्कुल उसी तरह पाक साफ़ होके जैसे कोई नौमौलूद बच्चा होता है। सो आज का दिन, और इस दफ़ा दोबारा हज अकबर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज का दिन आप सबको, हम सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारी इस ख्वाहिश को मकबूल फरमाए, कबूल फरमाए कि मैं और आप जो अल्लाह ताला के घर जाना चाहते हैं, हम हज की सादत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ये दीदार, ये कैफियत, ये एहसासात, ये हर मुसलमान के नसीब में रखे, हमारे बड़ों के नसीब में रखे, हमारे छोटों के, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, हम सब के नसीब में से रखे। तो जी बड़ा ही खुशी वाला दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। हम बेशक दूर हों, लेकिन खाना काबा की जो सदाएँ हैं, जो वहाँ की खूबसूरती है, जो वहाँ के मनाजिर हैं, वो दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं भी मौजूद हैं आपके दिल को लग रहे हैं और उसका हर लफ्ज़ आपके दिल में उतर रहा है। जैसे कि हम ये सदाएं सुनते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, और यही सदाएं, यही आवाज़ें, यही एहसासात, यही जज्बात हमारे भी बुलंद हों। तो अल्लाह ताला हम सबको भी ये मौका दे, हमारे बड़ों को, छोटों को, तमाम लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, अहबाब को, हम सबको, कि हम भी इस ख़ास दिन का, इस ख़ास फरीज़े का हिस्सा बन पाएँ। और जैसे कि एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया, चुनाचा हज अदा करो। और वो तमाम साहिब हैसियत लोग जो दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हैं और मुसलमान हैं, ज़ाहिर है उनके दिल की पहली ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे और हम हज कर सकें। और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया, हज अकबर है, जुमे का दिन है और हज हो रहा है। जुमे का दिन वैसे ही बड़ा कमाल का दिन होता है, बड़ी रहमतों वाला, बड़ी नेमतों वाला दिन होता है। तो इस दिन की बरकतें मज़ीद बढ़ जाती हैं जब हज अकबर होता है। और जैसे जैसे ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ेगी, हम अपने प्रोग्राम के बाद भी GTV के प्लेटफॉर्म से आपको मुख्तलिफ मनाजिर कोशिश करेंगे दिखाते रहें, और हमारी जो ट्रांसमिशन होगी खुसूसी तौर पे हज के हवाले से, वो आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा और अपने आप को भी उसमें देखिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जिनकी लगन होती है, जिनकी ख्वाहिश होती है, और जब आप पूरे दिल से, खुलूस से, नीयत से अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसे यकीनन कबूल मंजूर फरमाते हैं। बस एक आखिरी बात कि अपने मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि हम सबको, हमारे हमवतनों को, हमारे इस मुल्क को इस वक्त दुआओं की अशद ज़रूरत है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के प्रोग्राम में सेकंड आवर में हम बात करेंगे, हम इसी हवाले से बात करेंगे, हज के हवाले से बात करेंगे। हमारे मुफ्तियान हमारे साथ मौजूद होंगे। फर्स्ट आवर में हम बात करेंगे जैसे जैसे ईद उल अज़हा का वक्त करीब आता है और उसके आसपास के दिनों में बड़े सारी चीज़ें होती हैं। फेस्टिविटी तो है ही, हम इंजॉय करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर एहतियात की ज़रूरत है, बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर, और जो हमारी हैंडलिंग है, क्योंकि रोज़मर्रा में हमारी ये मवेशियों की हैंडलिंग नहीं होती, इस तरह कुर्बानी हमारे सामने नहीं होता, हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट बहुत सी चीज़ों से नहीं हो पाता जो ईद उल अज़हा पर होता है, और उसके असरात फिर हमारी सेहत पर मुरतब होते हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद।